अभी हम ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड बोलते हैं, इसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, बाजू में लिख दो, इसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। अब आप एक चार्ट ड्रॉ करोगे, कौन सा चार्ट मैं बताता हूं। कॉमर्स के दो भाग है, कौन से दो भाग है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। सो एड्स टू ट्रेड किसका भाग है, कॉमर्स का भाग है। अब ट्रेड मतलब क्या, बाइंग और सेलिंग। ट्रेड मतलब क्या, बाइंग और सेलिंग। आप जब दुकान में जाते हो, आप 10 रुपए का पेन खरीदते हो, आप पैसा देते हो, दैट इज व्हाट ट्रेड। लेकिन आप पेमेंट करते हो फोन पे से, मतलब बैंक रूट होगा। सो एड्स टू ट्रेड व्यापार के मददगार के लिए, स्मूथ फ्लो के लिए जरूरी हो गया। बाय द वे, इंडिया का टर्नओवर या वर्ल्ड का टर्नओवर में सबसे ज्यादा रोल ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का हो गया। क्या क्या आएगा उसमें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, फिनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, ये सब आएगा। तो शुरू करते हैं हम, कौन कौन से एड्स टू ट्रेड है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ मेन, मनी, मशीन, मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए भारत में करीबन 90 लाख ट्रक्स, ऐसा बोल सकते हैं। 2026 से जो ट्रक ड्राइवर है वो कैबिन एयर कंडीशन सब ट्रक के लिए कंपलसरी हो जाएगा। 500 वंदे एक्सप्रेस का ऑर्डर किया है। गुड्स जो ट्रेन है ना, तो गवर्नमेंट हर प्रकार से इसको बढ़ावा दे रहा है। करीबन 750-800 एरोप्लेन इंडिया में, और इंडिगो और एयर इंडिया ने करीबन 1000 प्लेन्स का, 1100 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। मतलब तुम सोचो, वर्ल्ड का टॉप 3 जो मार्केट है ना एरोप्लेन का, वो इंडिया में हो गया है। पहले 5th था, अभी 4th और 3rd तक पहुंच गया है। ऑफकोर्स चाइना और अमेरिका लीड करते हैं इसमें। सो बोलते हैं ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, एयर, वाटर, रोड। गवर्नमेंट वाटर ट्रांसपोर्ट का भी बढ़ावा दे रहा है, क्यों, रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो इसलिए शिप्स का। अभी तो इंडिया में क्रूज भी शुरू हो चुका है, मुंबई टू गोवा, मुंबई टू श्रीलंका। नाम सुना है, कौन सा क्रूज, कॉर्डेलिया क्रूज। आप मस्त बैठो क्रूज में, हवा खाओ, रात को बैठे पार्टी करो, अगले दिन गोवा में। सो ये क्रूज कॉर्डेलिया अभी तो और आने वाला है। मुकेश अंबानी की बेटी का करवाया था ना उसने, मेडिटेरेनियन में क्रूज। इंडिया में ये क्रूज और आएगा, देखना। ये ट्रांसपोर्ट बहुत फेमस होने वाला है, क्योंकि यंगस्टर्स को ये चाहिए, रात को पार्टी, वहां पे दारू, वहां पे खाना और हवा, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो ट्रांसपोर्ट में नदी का गवर्नमेंट जोरों में बढ़ा रहा है। अभी तो अपने देश ने देखा ही नहीं, वर्ल्ड के तुम कैरेबियन क्रूज ये सब में जाओगे ना, वहां पे तो एकदम जबरदस्त रहता है। इसका तो अभी 1-2 साल में और बढ़ेगा ये। वेयर हाउसिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब भाग रहे वेयर हाउस के पीछे। वेयर हाउस होता क्या है, ये 3 काम करता है वेयर हाउस। पहले तो गुड्स रिसीव करना, उसको असेंबल करना और फिर कस्टमर तक पहुंचाना। इसका फायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अमेजन का सुना है 24 डेज, 24 आवर्स डिलीवरी। रात को दिन मैंने ईयरफोन ऑर्डर किया, सवेरे आ गया। किया आपने, ट्राई किया कभी। ऑफ कोर्स प्राइम मेंबर हाँ तो मिलता है, वरना चार्ज लेते हैं, ये तो जाने दो। स्विगी में 10 मिनट्स डिलीवरी सुना है, इंस्टा डिलीवरी। वो दिन मैंने ऑर्डर किया, महात्मा नगर में उनका गोडाउन है। आपने ऑर्डर किया, 10 मिनट के अंदर आपके घर पे सामान आ जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, सब वेयर हाउसिंग, स्विगी सब भाग रहे, सबके वेयर हाउस है, और सब बढ़ा रहे वेयर हाउस, क्योंकि कस्टमर पहले जैसा नहीं रहा, 7 दिन बाद आएगा। अभी सबको इंस्टेंट चाहिए। वो दिन हमको ब्रेड की इच्छा है, रिटेल किराना में कौन जाए, नीचे आलस आया, स्विगी में ऑर्डर किया, देखो 10 मिनट्स इंस्टा डिलीवरी। और ये इंस्टा डिलीवरी की वजह से किराना शॉप का धंधा कम हो गया है। एक ये है, और जेप्टो सुना है, जेप्टो। ये सब आई थिंक जोमेटो का है क्या, किसका पता नहीं, बट जेप्टो है, स्विगी का है, सब उतर रहे इस लाइन में, क्योंकि इनको पता है कस्टमर को किराना तो लेना है, ब्रेड बटर आपको अर्जेंट लगता है, एग्स आपको अर्जेंट लगता है, तो ये तुरंत इसमें ऑर्डर करके 10 मिनट में आ जाता है, तो आपका काम शुरू। अच्छा, 2018 से पहले कहाँ था जोमेटो और ये सब, स्विगी। बट उनको जो 75 लाख
खाने के ऑर्डर्स दिन में इंडिया करते हैं, सोचो कितना खाओ देश हो गया अपना, 75 लाख का ऑर्डर। सो वेयर हाउसिंग क्या करता है, गोडाउन भी बोल सकते हैं, पहले गुड्स को रिसीव करता है, उसको असेंबल करता है, वहां से ये पहुंचाता है। इसमें टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त आएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्सल सर्विस पता है कौन सा, यूपीएस, अमेरिका का है। वो लोग तो लेजर से आइडेंटिफाई करते हैं और अपने अपन पोस्ट ऑफिस वालों को फोन करते हैं, पहुंचा के नहीं हमारा इसका क्या, और यहाँ पे तुम्हारा कुरियर ऑर्डर किया नेक्स्ट दिन, या इतना फास्ट हो गया। ये डीएचएल ये सब के इनके खुद के एरोप्लेन है। अपना तो अभी भी साइकिल में पोस्टमैन आता है, अभी फास्ट हो रहा है। देखो अभी अपना देश कितना, वर्ल्ड के सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, इंडिया में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है। अभी तो गवर्नमेंट ने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं भी किया, उसमें एटीएम्स लगा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं वहां पे। एक जमाने में मनी ऑर्डर का यूज होता था, अभी तो फोन पे आने के बाद सब बंद हो गया। टेलीग्राम, हमारे घर पे टेलीग्राम आया तो हम समझ आते थे कोई रिश्तेदार गया। ट्रेजेडी न्यूज हमको आता था, सवेरे 6 बजे पोस्टमैन आ जाता था ये टेलीग्राम सर्विस लेके। टेलीग्राम आया या तो नौकरी मिली या तो कोई रिश्तेदार टपका, ये ट्रेजेडी होता था। ठीक है, तो तीसरा इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस में दो पार्टीज रहते हैं, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। लेट अस अंडरस्टैंड, एलआईसी का नाम सुना है, वो इंश्योरर है, तुम कौन हो, इंश्योर्ड। गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो तो सब्जेक्ट मैटर। तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच, एलआईसी और तुम इंसान, उसके बीच, जिसके तहत तुम क्या पे करते हो, प्रीमियम। तुम्हारे गाड़ी, वैसे तो एलआईसी गाड़ी का नहीं करता है, बट सुनने में आया हेल्थ इंश्योरेंस में उतरेगा, अभी तक उतरा नहीं है। सपोजली तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, तो 50,000 की गाड़ी है, तुम्हारा इंश्योरेंस होगा करीबन 2 से 3 हजार रुपया। तुमने प्रीमियम भरा 3 हजार का और तुमने पहले दिन गाड़ी को ठुकाई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, भरपाई करके देगा। किसका, गाड़ी का। तुम 50,000 की गाड़ी में लाख रुपए नहीं मांग सकते, नहीं तो तुम खुद माचिस जला के आग लगा दोगे, उसको टाइम लगता है 2-3 महीना। हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट कराया तो उसका पार्ट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सिखाने के लिए गाड़ी जला रहा रहता, भाई जेल हो जाएगी ऐसे उल्टे काम किए तो। सो इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच, इंश्योरर और अपने बीच। अपन कौन, इंश्योर्ड, इंश्योरर कौन, एलआईसी। ऐसे 30-35 से ज्यादा कंपनीज है इंडिया में। दोनों अपने को क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम, जिसके तहत कौन प्रॉमिस करता है, इंश्योरर, कि तुम्हारा डैमेज हुआ वस्तु का तो हम भरपाई करके देंगे, कॉम्पनसेट या रिइम्बर्समेंट, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। तुमने 2 जगह कराया तो तुम 2 जगह से 50-50 हजार नहीं ले सकते, दोनों मिलकर जितना डैमेज हुआ उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे अमेरिका में फ्रॉड हुआ, वहां पे लड़की बोलती है माय हनी करके पहाड़ में लेकर ढकेल दी। ऐसे बहुत सारे अमेरिका में केसेस हुए और फिर क्लेम किया। 7-8 जगह से एलआईसी निकाला, नवी नवी शादी, चल पहाड़ी में लेके जाती हूँ, वहां से धक्का मार दिया। कितने, इंडिया में तो कम होते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस के फ्रॉड केसेस होते हैं, क्योंकि अभी आधार कार्ड सब लिंक हो गया ना, तो टाइट कर दिया है। तो इंडिया में इतने फ्रॉड नहीं होते जितने फॉरेन में होते हैं। सो इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि द मोमेंट तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो रिस्क किसका हो जाएगा, इंश्योरर का हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, गाड़ी ठुक भी गई तो भी इंश्योरर भर के देगा। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग। बैंकिंग वो संस्था है जो पैसों में डील करता है। बैंक्स मनी सप्लाई, एक्चुअली प्रोड्यूस मनी बैंक नहीं करता, वो आरबीआई का काम है। 16 लाख करोड़ के नोट्स है, बैंक्स का राजा आरबीआई है, तुमने आरबीआई सुना होगा, वो राजा है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। प्राइवेट बैंक से जैसे एचडीएफसी, पब्लिक बैंक से जैसे एसबीआई, फिर एक कोऑपरेटिव बैंक, ये सब बताने जाओ तो मेरे को कम से कम 10 घंटा लगेगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, तुम अकाउंट खुलाते हो बैंक, सपोजली मैंने तेरे से 1 लाख रुपए लिया, तेरे को 3% का ब्याज दिया, 3-3.5, तुझे 1 लाख का कर्जा दिया, तेरे से 8% लिया, मेरा कमाई कितना, 4.5-5%। बैंक ऐसे काम करता है, इंटरेस्ट पे, डिपॉजिट वालों को ब्याज देता है, कर्जा लेने वालों से इंटरेस्ट चार्ज करता है, डिफरेंशियल ये बैंक की कमाई। तो मेन काम ये, दूसरे भी बहुत सारे हैं, जैसे तुम्हारा लॉकर फैसिलिटी और बहुत सारे काम है, लेकिन मेन ब्याज पे बैंक कमाता है। फिर बैंक तुमको चेकबुक देता है, ड्राफ्ट है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ये सब। लेकिन ये सब अलग अलग क्वेश्चन और चैप्टर्स है। आया समझ में, जो कर्जा देता है पैसा डिपॉजिट का लेता है, सेविंग्स, करंट, रिकरिंग, फिक्स, और फिर उस पैसे से कर्जा देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट और अलग अलग जरिए। एडवर्टाइजिंग सिंपल सा है, एक एडवर्टाइजिंग में एक मीडिया है, एक मैसेज है,
ठीक है ना। एक सुंदर सी एक्ट्रेस डांस कर रही है, साबुन दिखा रही है, और ये लोग बोलते हैं हम खरीद रहे, तो एक मीडिया है, एक मैसेज है, नहीं तो होर्डिंग में वो बोलते हैं ना ज्वेलरी पहनी हुई है, और या तो मर्द जात परफ्यूम में ऐसे रहेंगे। तो ये एडवर्टाइजिंग में मीडिया है, मैसेज है। लेकिन एक खासियत है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नंबर 5 था, अभी नंबर 2 पे आ गया, क्योंकि फेस सब के सब सेलर्स का टीवी सब में बोल ऑनलाइन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सबके अकाउंट खुल गए। और सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग टीवी का, लेकिन सबसे महंगा, क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल दोनों है। अभी होर्डिंग का प्रॉब्लम वो है, सिर्फ विजुअल है, ऑडियो नहीं है। न्यूज़पेपर सिर्फ एक दिन लाइव रहता है। सबके अपने अपने प्लस है, सबके अपने अपने माइनस है, लेकिन सबसे बड़ा बेस्ट कौन सा है? टेलीविजन। सबसे महंगा भी टेलीविजन है। लेकिन आजकल सब लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? डिजिटल एडवर्टाइजिंग, क्योंकि डिजिटल से बच्चे लोग को काम धंधे नहीं, स्क्रोल और तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, शॉर्ट्स बोलते हैं ना, शॉर्ट दिन भर, और इंस्टाग्राम में करते रहते दिन भर, तो उसमें बीच में ठूस देते वो लोग। अच्छा, शॉर्ट्स में जो हम लोग यूट्यूबर्स को तो अभी कुछ नहीं मिलता था, अभी शॉर्ट्स में भी कमाई। उधर शॉर्ट्स में भी नीचे छोटा सा ऐड, तुम्हारे व्यूज अच्छे रहेंगे ना, 30,000 व्यू पे 30 रुपए मिलेंगे। कमाई शॉर्ट्स में बहुत कम है, लेकिन फिर भी है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। सो जिनके सोचो ना 10 लाख व्यूज होंगे, उनको हजारों रुपए शॉर्ट्स में मिलेंगे। और लॉन्ग रहेगा 1 मिनट के ऊपर के वीडियो, उसमें तो 50,000 डिपेंड करता है, क्या है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ये सब एडवर्टाइजिंग में आएगा। इसमें पोस्टर्स, होर्डिंग्स, टीवी, नियॉन साइन बोलते हैं ना, टीवी में जैसे मूव करते हैं। अभी तो इसमें चाइना में एक बहुत बढ़िया 3D देखा था, एक आदमी ऐसा दिखता है स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, एक्चुअल निकलता नहीं, वो डिजिटल 3D। इंडिया में आज नहीं तो कल ये आ जाएगा, 3D 7D 11D सब आ जाएगा। मर्केंटाइल एजेंट्स, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तुम्हारा एक मसाले का ब्रांड है, तुम्हारा महाराष्ट्र में चलता है, लेकिन तुमको चेन्नई में बेचना है। अब चेन्नई में तुम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो तुम एक आदमी को बोलते, देख मैं तेरे को 5 लाख का मसाला बेच रहा हूँ, तू बेच, तेरे को 20% कमीशन। मर्केंटाइल एजेंट्स, बहुत सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं, एजेंट को अपॉइंट करते हैं। सो मर्केंटाइल एजेंट्स वो है जो ब्रोकर्स हुए। एक समय आरटीओ में बहुत सारा एजेंट्स हुआ करते थे, ब्रोकर। वो लोग क्या करेंगे, फ्लैट तुमको बेच के दिया 1 से 2%, 1 करोड़ में 2 लाख रुपए मिलता है। या घर तुमको भाड़े पे दिलाए ना, 1 महीने का भाड़ा, भाड़ा देने वाला और लेने वाला दोनों से लेते हैं 10,000। मैंने क्या किया, दोनों को मिला दिया, दोनों से 10,000 लिया। सो ये ब्रोकर्स भी बहुत बढ़ गए। आरटीओ में गवर्नमेंट ने एक प्रकार से एजेंट बंद करा दिए, लेकिन बहुत सारे लोग पासपोर्ट के लिए अभी भी एजेंट के पास जाते हैं। सो ये एजेंट कौन है? जो सेलर और बायर को जोड़ते हैं और फिर विड्रॉ हो जाते हैं। मालिकाना हक नहीं लेते, वो लोग सिर्फ लिंक लगा के विड्रॉ होते हैं। इंडिया में जो फार्मर्स है, फार्मर से कस्टमर आने के बीच में 5-7 एजेंट्स का रोल आता है। तो गवर्नमेंट यही कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स का कस्टमर तक आते आते दाम वस्तु का बढ़ जाता है। और लास्ट में कम्युनिकेशन में क्या है, 2 पार्टीज है, एक आदमी है, एक मिस्टर ए को दूसरे को बोलना है मैसेज, एक मैसेज है, एक विचार है, एक इमोशन है, प्रकट करना है, दूसरा वाला रिसीव करेगा और फीडबैक देगा। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। उसमें तुम जबान से करो, सेलफोन से करो, ईमेल से करो। ठीक है, 10 बजे मुझे लेट हो गया क्लास को, तुम जैसे करते हो ना मैसेज, व्हाट्सएप, दैट इज अ कम्युनिकेशन। सो तुम्हारे मन में विचार, वो तुम बोल के, मैसेज भेज के, या थोड़ा पापा मम्मी नाराज हो गए तो थोड़ा उतर जाता है ना, वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। माता जी बात नहीं कर रही है, वो भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। तुमको धोया नहीं है लेकिन बात नहीं कर रही, वो तो और भी बोलते ना साइलेंट कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन में आज के तारीख में ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप ये बहुत बड़ा जरिया है। पहले क्या होता था, पोस्ट से आता था, अभी बहुत महंगा पड़ता है ना, पोस्ट से भेजना, प्रिंट करना, चिपकाना, कुरियर में डालना, अभी सब ईमेल का जमाना आ गया। तो ये था आपका एड शूटेड, कितना आसान है। अभी सोचो, आप गाड़ी से गए वेयर हाउस में, वहां पे पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, गाड़ी से वापिस आए, ठुक दिया, इंश्योरेंस, ठीक है, और फिर पापा को बैंक से पैसे निकालने पड़े, और एडवर्टाइज किया कि गाड़ी बेचनी है, एक एजेंट आया, गाड़ी बेच दिया और कम्युनिकेट किया, तुम्हारी गाड़ी बिक गई, अब से तुम बस में आओगे, हो गया खत्म।